हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसआर एकेडमी। इस वीडियो में हम रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पजल टेस्ट। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एग्जाम में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसमें ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। इसका नाम ही है पहेली। तो समझ लेते हैं सबसे पहले पजल होता क्या है या पहेली होता क्या है। तो पहेली क्या होता है? एक ऐसा कठिन सत्य जो सत्य होने के बाद भी स्पष्ट समझ में नहीं आता, यानी क्लियर नहीं होता है कि वो बात सत्य ही है। इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चंस को हम और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें दिया रहता है एग्जाम में क्वेश्चन। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा जिसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित जानकारी को पढ़िए और फिर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी ढेर सारे इंस्ट्रक्शन हमें दिए रहेंगे, कम से कम 5-6 कितने भी दिए जा सकते हैं और फिर उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो भी पॉइंट दिए गए हैं, उनको अच्छी तरह से समझना होगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, PQRST और U 6 मित्र हैं और एक क्लब के सदस्य हैं। ये लोग अलग अलग खेल फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। यानी टोटल कितने मित्र हैं? तो टोटल 6 फ्रेंड्स हैं और ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं। यानी 6 खेलों के नाम हमें दिए गए हैं और 6 वो अलग अलग खेल खेलेंगे। ये नहीं है कि 2-2 खिलाड़ी एक ही खेल को खेल रहे हैं। तो टोटल कितने खेल दिए गए हैं? 6 खेल दिए गए हैं। तो उनको हम इस तरह से नोट कर लेते हैं। जैसे हमें दिया गया है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल। आगे हमसे क्या कहा गया है, आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल रहा है टी जो कि पी और एस से लंबा है, टेनिस खेलता है। तो हम यहाँ पर इसे भी नोट कर लेंगे कि टी क्या खेल रहा है। तो टी खेल रहा है टेनिस। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जो उनमें सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि कौन बास्केटबॉल खेलता है, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या बताई गई है कि जो सबसे लंबा है। तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे, लंबा है जो वो क्या खेलता है, तो वो खेलता है बास्केटबॉल। यहाँ पर टेनिस और बास्केटबॉल ऐसे खेल हैं जिनके प्लेयर्स हमें पता हो गए हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए अगले पॉइंट में कहा गया है, उनमें जो सबसे नाटा है वह वॉलीबॉल खेलता है। तो यहाँ पर भी प्लेयर का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि वह सबसे छोटा है। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि जो सबसे नाटा है वो क्या खेल रहा है, तो वह खेल रहा है वॉलीबॉल। तो यहाँ पर वॉलीबॉल भी हो गया। अभी टोटल कितने गेम बचे हैं? तो टोटल 3 गेम बचे हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहा गया है इसमें। तो अगला पॉइंट दिया गया है, क्यू और एस न तो वॉलीबॉल खेलते हैं और न ही बास्केटबॉल खेलते हैं। यानी वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की जगह पर हम क्यू और एस को नहीं रख सकते। तो क्यू और एस कोई और ही गेम खेलते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आर वॉलीबॉल खेलता है। तो आर वॉलीबॉल खेलता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सबसे छोटा है वही वॉलीबॉल खेलता है। तो यहाँ पर हम देखें तो वॉलीबॉल
पहले से एक प्लेयर खेल रहा है और वो भी जो सबसे नाटा है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमें क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन में हमें दिया गया है कि आर वॉलीबॉल खेलता है। तो हम यहाँ पर जो सबसे छोटा है उसकी जगह पर क्या रखेंगे, आर को रखेंगे, यानी आर सबसे छोटा भी है और आर वॉलीबॉल भी खेलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट। ऊंचाई के लिहाज से टी क्यू जो फुटबॉल खेलता है और पी के बीच में है, यानी क्यू का क्या खेलता है, तो क्यू फुटबॉल खेलता है, ऐसा हमें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर फुटबॉल और क्यू क्या खेल रहा है, तो यहाँ पर हम फुटबॉल क्यू के सामने लिख देंगे इस तरह से। अब आगे बच कौन कौन से प्लेयर रहे हैं, तो यहाँ पर टी हो गया, आर, क्यू और एस। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट। 6 मीटर की लंबाई का अवरोही क्रम है यू क्यू टी पी एस आर। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा यू है। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो सबसे लंबा है वह क्या खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है। तो सबसे लंबा यू है, तो हम यहाँ पर लंबे की जगह पर यू को लिख देंगे। अभी भी कुछ प्लेयर्स बचे हैं जिनका हमें नहीं पता है कि कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 4 प्लेयर्स हो चुके हैं और बच कौन रहा है, एस बच रहा है और पी बच रहा है। और गेम में अगर देखिए तो यहाँ पर गेम कौन कौन से बच रहे हैं, तो यहाँ पर एक गेम बच रहा है क्रिकेट और एक गेम बच रहा है बैडमिंटन। तो इसके आगे तो हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एस और पी कौन सा गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है तो हमें गेस नहीं करना है, बल्कि हमें करना क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए एस क्या खेल रहा है तो नहीं पता, तो क्रिकेट या फिर बैडमिंटन हो जाएगा। और अगर पूछा जाए पी क्या खेल रहा है, तो पी का भी हमें नहीं बताया गया है क्लियर कि पी क्या खेल रहा है एग्जैक्टली। तो फिर इन्हीं दोनों गेम में से ही वो कोई ना कोई गेम खेल रहा होगा, या फिर क्रिकेट खेल रहा होगा या फिर बैडमिंटन। तो हम पी के सामने भी क्रिकेट या फिर बैडमिंटन लिख लेंगे। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि कौन से प्लेयर किस नंबर पे है या कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, अवरोही क्रम में दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है यू, फिर उससे छोटा है क्यू, क्यू से छोटा है टी, टी से छोटा है पी और पी से छोटा है एस, एस से भी छोटा है आर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है हमारा एस क्या खेलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एस क्रिकेट या फिर क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एस क्या खेल रहा है, या तो क्रिकेट खेल रहा है या फिर बैडमिंटन खेल रहा है। यहाँ पर ये बैडमिंटन होगा, ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन आर से लंबा है और पी से नाटा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन आर से लंबा है और पी से नाटा है। तो यहाँ पर देखिए तो आर से लंबा कौन है, एस, लेकिन ये पी से नाटा है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर देखिए आर से लंबा और पी से नाटा कौन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है इनमें से कौन बास्केटबॉल खेलता है। अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो बास्केटबॉल कौन खेल रहा है, तो बास्केटबॉल यू खेल रहा है। ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर कि यू बास्केटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए दिया गया ऑप्शन टी आर से लंबा है। अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो टी आर से लंबा है, तो ये कथन तो सत्य हो गया। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बताना है हमें क्या कि सत्य नहीं हो जो कथन। अब दूसरा ऑप्शन दिया गया है यू
Q से लंबा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो U Q से लंबा है, तो ये कथन भी सत्य हो गया। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें, Q S से नाटा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो Q S से लंबा है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि Q S से नाटा नहीं है बल्कि Q S से बड़ा है। तो ये कथन सत्य नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि उन्हें ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़ा किया जाए तो कौन तीसरे क्रम पर आएगा? अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते हुए क्रम में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें खड़ा किया जाएगा तो कौन आएगा तीसरे नंबर पर? तो यहाँ पर पहले पर U हो गया, दूसरे पर Q और तीसरे पर T। अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परिवार में 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F हैं, जिसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी टोटल 6 व्यक्ति हैं और विवाहित जोड़े कितने हैं? तो विवाहित जोड़े हैं 2। D A की दादी है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है D A की दादी है, यानी D हो गई और D किसकी दादी है? तो यहाँ पर कोई होगा, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी नीचे यहाँ A की दादी है, तो यानी ये फीमेल हुई। तो फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज कर लेंगे, और अगर हमें मेल दिखाना होगा तो मेल के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लस का साइन यूज करेंगे। साथ ही हमसे कहा गया है और बी की माँ है। डी ए की दादी है और बी की माँ है, यानी यहाँ पे बी हो गया। तो यहाँ पर देखिए डी बी की माँ हो गई और ए की दादी हो गई। आगे अगर क्वेश्चन देखें तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है सी बी की पत्नी और एफ की माँ है, यानी सी बी की पत्नी हो गई। तो सी पत्नी है यानी फीमेल है, महिला है, तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। और अगर सी पत्नी है तो बी पति ही हुआ, पति यानी पुरुष, तो पुरुष के लिए हम प्लस का साइन यूज कर लेंगे। और ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, तो हम ये दिखाने के लिए कि ये विवाहित जोड़े हैं, यहाँ पर हम ये डॉट साइन यूज कर लेंगे। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। आगे अगर क्वेश्चन देखें तो सी बी की पत्नी है और एफ की माँ है, यानी इसकी बेटी है, वो कौन है? एफ की माँ है, यानी एफ क्या हो गई? फीमेल हो गई, यानी महिला हो गई। अब आगे अगर क्वेश्चन में देखें तो कहा गया है एफ ई की पोती है, यानी एफ किसकी पोती है? तो एफ बताया गया है कि ई की पोती है, यानी ई और डी ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए, क्योंकि बी और सी दोनों क्या है? पति पत्नी है। और ये एफ ई की पोती है तो एफ डी की भी पोती होगी, और ये महिला है तो ई क्या हो जाएगा? ई पुरुष हो जाएगा। और ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो हम यहाँ पर साइन यूज कर लेंगे किसका? डॉट का। इसका मतलब कि ये दोनों पति पत्नी यानी विवाहित जोड़े हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए बी और सी दोनों पति पत्नी है। सी की बेटी अगर एफ है तो सी की ही संतान कौन होगा? ए भी सी की ही संतान होगा, यानी ये दोनों क्या हो गए? एक ही माता पिता की संतानें हो गए। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सी ए की क्या है। तो यहाँ पर देखिए सी है और सी ए की क्या लगेगी? तो सी क्या लगेगी ए की? तो सी लगेगी ए की भी माँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? तो हमने पुरुष सदस्य के लिए प्लस का साइन यूज किया था। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक पुरुष सदस्य, दो पुरुष सदस्य,
लेकिन यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है, यानी ए का हमें नहीं पता है कि वो महिला है या फिर पुरुष है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तय नहीं कर सकते कि कितने पुरुष सदस्य हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कि हम तय नहीं कर सकते कि कितने पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। जो भी ऑप्शन हमें विकल्प दिए गए हैं उनमें कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर पूछा गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है ए एफ का भाई है। तो यहाँ पर ए एफ का भाई है हम नहीं कह सकते, क्योंकि एफ का जेंडर क्लियर नहीं है। एफ की बहन भी तो हो सकती है ए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें तो दूसरे ऑप्शन में कहा गया है एफ ए की बहन है। तो यहाँ पर एफ ए की बहन हो सकती है, क्योंकि एफ क्या है, एफ फीमेल है यानी कि महिला है। तो ए चाहे भाई हो या फिर बहन हो, लेकिन ये एफ क्या कहलाएगी, बहन ही कहलाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहितों का जोड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कितने विवाहितों के जोड़े देखने को मिल रहे हैं, दो। एक हो गया डी और ई का और दूसरा हो गया बी और सी का। तो ऑप्शन में देखें तो हमें बी और सी ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन डी और ई दिया गया है। तो यहाँ पर विवाहितों का जोड़ा हो जाएगा डी और ई यानी बी ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में 5 अध्यापक थे, ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, यानी ए क्या पढ़ा रहे थे, हिंदी और साथ ही साथ बी भी क्या पढ़ा रहा था, हिंदी। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, यानी ये दोनों दो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, हिंदी और अंग्रेजी। अगर आगे देखें, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर सी क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी और साथ ही साथ क्या पढ़ा रहा था, भूगोल। यहाँ पर कहा गया है सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे, यानी बी में हमने अंग्रेजी तो लिखा ही है, साथ ही साथ और कौन सा सब्जेक्ट ऐड कर देंगे, साथ ही में ऐड कर देंगे भूगोल। आगे अगर पढ़ें तो आगे दिया गया है क्वेश्चन में डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। तो जो डी अध्यापक थे वो क्या पढ़ा रहे थे, गणित पढ़ा रहे थे, साथ ही साथ पढ़ा रहे थे हिंदी। डी और ए पढ़ा रहे थे हिंदी, गणित और हिंदी। तो ए में हिंदी पहले से ऐड किया गया है, बस गणित ऐड करना है। तो क्या ए भी पढ़ा रहा था गणित। अगर आगे देखें तो आगे दिया गया है क्वेश्चन में ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। तो ई इतिहास और क्या पढ़ा रहे थे, फ्रेंच। इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक ई थे और कौन था, तो बी भी था। तो यहाँ पर हम बी के सामने भी ऐड कर देंगे इतिहास और फ्रेंच। अब आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो अगर हम सॉल्यूशन में देखें तो यहाँ पर कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 2 अध्यापक और साथ ही साथ 3 अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आगे देखें तो यानी हिंदी जो सब्जेक्ट है इसे 2 से ज्यादा
टीचर्स पढ़ा रहे थे। अगर इंग्लिश को देखें तो यहाँ पर इंग्लिश को भी 2 से अधिक टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश भी हो गया। इसे भी 2 से ज्यादा अध्यापक पढ़ा रहे थे। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमें दिया गया है फ्रेंच, हिंदी, इतिहास और भूगोल, यानी ऑप्शन में हमें इंग्लिश नहीं दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी हिंदी विषय को 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक विषय कौन सा अध्यापक पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर देखिए ए 3 विषय पढ़ा रहा था और बी कितने विषय पढ़ा रहा था? तो बी 5 विषय पढ़ा रहा था। बाकी सी, डी और ई 2-2 विषय ही पढ़ा रहे थे। तो कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था? तो बी सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डी, बी और ए निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? तो डी, यहाँ पर हमें बताना है डी, बी और ए कौन सा विषय पढ़ा रहे थे, यानी इन तीनों का कौन सा सब्जेक्ट था जो कि कॉमन था। तो यहाँ पर देखिए तो डी क्या पढ़ा रहा था? गणित और हिंदी। वहीं बी में हमें क्या देखने को कॉमन मिल रहा है? हिंदी। और साथ ही साथ ए में भी हमें कॉमन देखने को मिल रहा है हिंदी, यानी डी, बी और ए क्या पढ़ा रहे थे? हिंदी पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न अध्यापकों में कौन सा अध्यापक 2 से कम विषय पढ़ा रहा था? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी अध्यापक, देखिए यहाँ पर ए 3 विषय पढ़ा रहा था, बी 5 विषय और सी, डी और ई ये दोनों क्या कर रहे हैं? 2-2 विषय पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन 2 से कम विषय पढ़ा रहा था। तो ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जो 2 से कम विषय पढ़ा रहा हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहा था? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें ऐसा कोई जोड़ा नहीं देखने को मिल रहा है जो भूगोल और हिंदी दोनों पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है ए और बी। अगर हम देखें तो ए और बी में हमें भूगोल और हिंदी दोनों कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। इसी दूसरा ऑप्शन देखिए सी और ए, तो यहाँ पर सी और ए में भी हमें भूगोल और हिंदी दोनों कॉमन देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम तीसरा ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन, तो डी और बी दिया गया है ऑप्शन में। तो अगर हम देखिए डी और बी में तो भूगोल और हिंदी दोनों कॉमन देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिला जिसमें डी दोनों जोड़े हिंदी और भूगोल पढ़ा रहे हों। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।